यूपीएससी की जर्नी में आपको राइटिंग स्किल का बहुत खेल है। अगर राइटिंग स्किल आपकी नहीं सही है तो आप निकालना बहुत मुश्किल है। और राइटिंग स्किल अचानक नहीं सही होता है, उसके लिए आपको लंबा समय टाइम देना होता है। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यूपीएससी ने CDS 1 IAS और ISS का फाइनल रिजल्ट जारी किया है और हमारे साथ इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज में 11वां रैंक लाने वाले रोहित कुमार सुधांशु जी हैं। सरैया के रहने वाले हैं आप। मुजफ्फरपुर का नाम रोशन हुआ है और जानकारी हमें मिली जैसे ही कि ISS में आपका सिलेक्शन हुआ, हमने कहा कि सबसे पहले आपसे बातचीत करें। तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले फ्रंट बिहार के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। कैसे महसूस करें इस वक्त? सब सुकून लग रहा है। ये 4-5 साल का जर्नी था। बहुत सा अटेम्प्ट था ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और काफ़ी जर्नी उथल पुथल रहा। कभी लगा कि हो जाएगा, कभी लगता था नहीं होगा। फेल करने के बाद लगता था कि नहीं, सब कुछ बेकार है, मतलब नहीं होने वाला है मेरे से। बट आज हो गया तो अच्छा लग रहा है। यूपीएससी एक हवा रहता है लोगों के लिए कि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो टफेस्ट एग्ज़ाम्स में से माना जाता है। तो कैसी रही तैयारी और उसको लेकर 2 बार निराशा हाथ लगी, फिर तीसरे अटेम्प्ट में क्योंकि हिम्मत कहीं ना कहीं टूट जाती है, तो किस तरीके से अपने आप को संबल देते रहे? यूपीएससी की जर्नी टफ़ है, इसमें डाउट नहीं है। और ऑल इंडिया लेवल पे सबसे बड़ा पोस्ट जो होता है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसी एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं। मेरे लिए जो टफ़ था इसमें 2 चीज़ें थी। पहला तो सबसे पहला जर्नी जो था, मैंने जो बेसिक एजुकेशन मेरी हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। और यूपीएससी की जर्नी में आपको राइटिंग स्किल का बहुत खेल है। अगर राइटिंग स्किल आपकी नहीं सही है तो आप निकालना बहुत मुश्किल है। और राइटिंग स्किल अचानक नहीं सही होता है, उसके लिए आपको लंबा समय टाइम देना होता है। तो कहीं ना कहीं इसका असर रिजल्ट पे आ रहा था। और दूसरी जर्नी जो थी वो 2021 से हेल्थ रिलेटेड इशू थी मेरे साथ, उसने बहुत डिस्टर्ब किया मुझे इस जर्नी में। बट सुना कि पढ़ाई लिखाई के चलते लगातार जो है रात रात को जगते थे, तो आपके स्पाइन में भी समस्या हो गई? हाँ सर, स्पाइन का इशू बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया है। एक्चुअली 2022-23 में जनवरी में डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि 40 मिनट ज़्यादा नहीं बैठना है। बट इसके एग्ज़ाम का जो सिस्टम है उसमें आपको 3 दिन लगातार 6-6 घंटे बैठना होता है। तो पहले दिन में जब 1.5 घंटा मेरा कंप्लीट हुआ पेपर, तभी मेरा पेन स्टार्ट हो गया था। और पेन वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन था। फिर बट मैंने किसी से पेपर दिया है, वो मुश्किल था, बहुत मुश्किल था पेपर देना मेरे लिए। बट मैंने सोचा था कि नहीं, पेपर इसमें मैनेज करूँगा, मैं लिखूँगा, दर्द जितना हो वो मैं पेपर लिखना था। तो उसको बहुत मुश्किल था मेरे लिए। और लास्ट उसके बाद पेपर के बाद मैं ऑलमोस्ट बेड पे ही आ गया हूँ। तो अभी ट्रीटमेंट है, तो अभी डॉक्टर रखे हुए हैं सर्विलांस पे, देखिए क्या होता है। बट सर्जरी के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं, स्पाइन का इशू ज़्यादा बढ़ गया है। IAS और IPS, इसके बाद IAS और ISS, आपने ISS में सिलेक्शन आपका हुआ है, तो ISS के बारे में लोगों को जानकारी थोड़ी कम है, इसके बारे में अगर आप बताना चाहें। ये एक्चुअली सेंट्रल सिविल सर्विसेज में आता है। इसमें गवर्नमेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को, जैसे किसान, प्राइम मिनिस्टर का एम है कि हमें किसानों की इनकम डबल करनी है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि अभी किसानों की इनकम कितनी है ये पता करना होगा आपको। तो हम लोग का मेन काम जो होता है वो सबसे पहला काम ये है कि हम लोग गवर्नमेंट को बताएंगे कि गवर्नमेंट को कि आपकी जो अभी भारत के जो किसान हैं उनकी इनकम इतनी है। फिर उसके बाद जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होंगे और साइंटिस्ट होंगे या फिर इकोनॉमिस्ट होंगे वो अपनी पॉलिसी बनाएंगे। फिर पॉलिसी बनाने के समय उनको चाहिए होगा कि कहाँ कितना इरिगेशन का फैसिलिटी है, कहाँ कितना बोरवेल है, कहाँ वाटर लेवल कितना है, किस एरिया से कितना प्रोडक्शन होता है, ये सब डिटेल गवर्नमेंट को बीच में देते रहेंगे। फिर जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो गवर्नमेंट चेक करती है कि हमारी पॉलिसी जो बनाया था हमने वो सही से इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं। फिर हम लोग उसको मेजर करेंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे कि सर आपकी पॉलिसी जो है वो आपका पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ या किस एरिया में नहीं हो पाया, किस एरिया में अच्छे से हुआ। तो मोस्टली हम लोग का काम जितने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उनकी मॉनिटरिंग करना होता है। मतलब आंकड़े वगैरह जो है उसको उसकी देख। हाँ, आप नॉर्मल आदमी जैसे GDP की डेटा आती है, GDP डेटा का कैलकुलेशन हम ही लोग का काम होता है। हाँ। अच्छा, क्या सब्जेक्ट वगैरह रहता है इसमें? स्टैटिस्टिक्स मेरा सब्जेक्ट जो रहा है वो ग्रेजुएशन में भी स्टैटिस्टिक्स रहा है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी स्टैटिस्टिक्स से किया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और उसी सब्जेक्ट से आगे जाना होता है पेपर। उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिक्वायर्ड होता है कि आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होना चाहिए आपको ग्रेजुएशन में। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पे जो अन्य लोग, लाखों लोग परीक्षा देते हैं, लाखों लोग तैयारी करते हैं और यूपीएससी को लेकर एक बड़ा हवा भी रहता है कि सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो आपकी जो जर्नी रही है, तीसरे अटैम्प्ट में आपने यहाँ सफलता हासिल की है, तो किस तरीके से दूसरों को अगर आप प्रेरणा देना चाहें तो क्या कहें? प्रेरणा यही, ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले तभी से स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन करना, क्योंकि ये जर्नी कंपटीशन बढ़ते जा रही है और आसान नहीं है। और
फेल करके फिर से रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बट मैं चाहता हूँ कि अगर ग्रेजुएशन से आप स्टार्ट कर दे सीरियसली तो आसानी से हो सकता है ये चीज़ें। मैं कुछ रीज़न से, फैमिली रीज़न था और कुछ पर्सनल रीज़न था, इसी कारण मैं ग्रेजुएशन से स्टार्ट नहीं कर पाया। मैंने लेट डिसीजन लिया कि मुझे करना है। मैं पहले डिसाइड किया था कि मुझे स्टैटिस्टिक्स में करियर ही नहीं बनाना है। फिर अचानक कुछ ऐसे इंसिडेंट होते गए कि मैंने सोचा नहीं करना है। फिर मैं बहुत लेट, मतलब पीजी में जब आया तो स्टार्ट सोचा कि मुझे करना है, तो 2 साल पीजी में किया, बट उस समय कर नहीं पाया अच्छे से। फिर कोविड आ गया, तो कोविड में काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो गई, प्लानिंग मेरा सही से नहीं था। फिर पिछले साल जो अटैम्प्ट दिया था उसमें मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था और मुझे था कि पूरा भरोसा कि मेरा हो जाएगा। बट यूपीएससी के जर्नी में एक लक फैक्टर है जो आपको एक्सेप्ट करना होता है, और वो मेरे साथ हुआ। वो इंटरव्यू में मेरा बहुत ख़राब मार्क्स आए थे मुझे, और एक पेपर भी था जिसमें मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि 100+ मार्क्स आ जाएंगे, बट उसमें मुझे 61 आए थे। तो वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो 2023 जो पेपर था वो साल पूरा वो एक्सेप्ट करने में चला गया। प्रिपरेशन कर रहा था, बट वो कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड मुझे असर कर रहा था कि मतलब पेपर अच्छा होना चाहिए था, मुझे लक फैक्टर से नहीं फेल होना चाहिए था। बट ये एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको होता है इस जर्नी में, क्योंकि सब्जेक्टिविटी है हर चीज़ में। जो इंटरव्यूअर है वो जज आपको वो क्या जज करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। 2 बार अगर असफलता हाथ लगे, फिर तीसरी बार के लिए कैसे रीस्टार्ट करने के लिए, जो अभी एक पिक्चर भी आई थी इसको लेकर, हमने देखा 12वीं फेल है, वो भी एक आईपीएस की ही कहानी थी। तो कैसे रीस्टार्ट करने के लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं? सर पहली बार जो फेल हुआ था उसमें रीज़न था कि मुझे मेहनत में कुछ कमी थी। मुझे लगा कि मैंने बहुत सारे टॉपिक अच्छे से नहीं कवर किया था, तो उसमें काफ़ी मुझे पॉजिटिविटी आती है। वो जब ऐसे फेल करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है कि नहीं मुझे ये सब चीज़ें ठीक करना है, इसमें मुझे ये करना है, मुझे वो करना, प्लानिंग करते हैं। तो उस साल मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फेल तो फेल होता है, बट उसमें मुझे था कि ये सब गलती मैंने की है, इस बार प्रिपरेशन में गलती दूर करूँगा। तो मैंने उसके लिए पूरा काम किया। लेकिन जो 22 का फेल्योर था वो मेहनत मैंने अच्छा से किया था। एक तो पेन था, बट उसके बाद भी पेपर लिखा, उस साल ही पेन था, लेकिन उस साल इतना पेन नहीं था। फिर लक फैक्टर आ गया, वो एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। बट क्या है कि आप क्यों करना चाहते थे, जब भी लगे कि फ्रस्ट्रेशन लगे तो सोचना चाहिए क्यों करना ये पता चला कि आपके साथ तैयारी करने वाले आपके सहयोगी और साथी लोग थे, उनका जब सिलेक्शन हो रहा था तो आपको लग रहा था कि हम कहाँ चूक जा रहे हैं। हाँ, वो लगता है, सबसे ज़्यादा चुभता उसी समय है जब आपके साथ पढ़ते थे और साथ पढ़ाते थे, उनका सिलेक्शन हो जाता है और आपका नहीं होता है, तो बहुत बुरा लगता है। उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और परिवार का सहयोग, परिवार ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। फैमिली सब कुछ है, मतलब फैमिली सब कुछ शुरू से। मैं स्टार्टिंग में मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी थी, मुझे सब लोग का इंजीनियरिंग का कहना था इंजीनियरिंग करो, बट मैंने डिसीजन लिया कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा। तो तब भी फैमिली का सपोर्ट था कि ठीक है जो करना अच्छा करना। फिर मैं गया, मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे मतलब नहीं करना है, छोड़ देना, बैंक एसएससी करना है। तभी फैमिली का सपोर्ट ठीक है वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने खुद से डिसाइड किया कि नहीं मुझे आईएएस करना है, तब भी फैमिली सपोर्ट ठीक है करो। फिर मैं फेल करता गया, लेकिन उन लोगों ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि मतलब क्यों फेल करते हो, हमेशा बोलते हो जाएगा हो जाएगा। मैं हार जाता था मन ही मन, लेकिन फैमिली कभी नहीं हारती थी। फैमिली हमेशा था कि नहीं करना है, हो जाएगा। मैं देखा है कि जब फेल किया तो मेरे फैमिली के लोगों के आंखों में आंसू थे, तो वो मोटिवेशन देता है कि नहीं करना, अब तो करना ही है। इस साल जब 3rd डे था तो एक्चुअली हम लोगों पर मैथमेटिकल होता है और उसमें आपको सोना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं सोते हैं अगर प्रॉपर तो आप पेपर नहीं लिख पाते हैं, ये सच्चाई है। और मैं लगातार 2 रात नहीं सोया था पेन की वजह से। तो लास्ट दिन जब सुबह उठा तो इतनी पेन, रात में मैं सोया नहीं था, तो मेरी आँखें मतलब लाल थी। माँ वहीं पर थी, उन्होंने बोला पेपर छोड़ दो, मतलब स्थिति नहीं ठीक थी, मैं बैठने लायक नहीं था। मैं कुछ बोला नहीं, मुझे था कि नहीं, मतलब मैं देखा था पिछले साल सब लोग को उदास, तो था कि वो करना है इस बार। फिर पेपर देने गया, पेपर किया, मुझे याद नहीं पेपर मैंने कैसे किया है। मतलब ऐसा होता है कि जब मैं स्पेशली जब मैं पेपर जितना प्रीवियस दिया हूँ मुझे सब याद है कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे, बट इस साल स्पेशल पेपर था मेरे लिए जिसमें मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने बस पेपर लिख दिया और मुझे नहीं लगता था क्या होना है, मुझे नहीं पता था सच्चाई में। यही थोड़ा देर पहले अगर रिजल्ट से पहले पूछे मुझे नहीं पता मेरा होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने क्या करके आया पेपर में। बट ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले हमेशा साथ रहते हैं, वो आपकी परीक्षा लेते हैं तो रिजल्ट भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले की बहुत कृपा है इस बार सिलेक्शन में। चलिए, तो रोहित कुमार सुधांशु हैं, मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के बसंतपुर गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने यूपीएससी में आईएएस में 11वां रैंक हासिल किया है। इन्होंने हमको बताया कि पिछली बार जो 2022 का रिजल्ट आया था तब परिवार वालों के चेहरे जो है वो मुरझाए हुए चेहरे देखकर बुरा लगा था, तो इस बार सभी के चेहरे खिले हुए हैं, है ना। माता जी से थोड़ा बात कर लेंगे, क्या माता खुशी है इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कुछ बताना चाहिएगा, बेटे ने बहुत तैयारी की। हाँ, उसका मेहनत का फल मिला है। हाँ, और भगवान का आशीर्वाद।
और मेडिकल प्रॉब्लम भी बीच में हो गई है। हाँ, वो तो प्रॉब्लम तो है ही, मगर क्या करे, जो हो इलाज चल ही रहा है। अब खुश हैं? हाँ हाँ, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं।